साथियों नमस्कार, मैं सचिन शर्मा। साथियों जैसा कि आपको पता है बीएड बीएसटीसी अपना केस 28 अप्रैल के लिए लिस्टेड है और 28-29 से कंटिन्यूस में लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि केस जो है फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा है, अर्थात जो अंतिम फैसला है वो होने वाला है। साथियों इस प्रयास को करते 2 से ढाई साल हो गए हैं। 2019 से नवंबर दिसंबर से ही हम लगे हुए थे और अब ये कार्य समाप्ति की ओर है और हमेशा बीएसटीसी स्वतंत्र हो सकेगी। लेकिन साथियों जैसा कि आपके जो कंजूसी व्यवहार से इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथियों मेहनत ख़राब ना हो जाए। जिन साथियों ने अपील की थी कि हम सेलेक्ट होने के बाद में हम 5100, हम 11,000, हम इस तरह से राशि देंगे, लेकिन कहीं ऐसी राशि बहुत ही कम देखने को मिल रही है, लगभग 0.01% देखने को मिल रही है बस। साथियों ऐसे हालात में केस जीतना संभव नहीं हो पाएगा। आप सबके ही सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यही आपसे अपेक्षा है कि हम आपके सहयोग से ही इस केस को जीत पाएंगे। साथियों आप अपने लिए तो कर ही रहे हो, अपने पेरेंट्स के जो सपने उनको भी साकार कर रहे हो और अपने जो छोटे भाई बहन बीएसटीसी धारी है उनकी भी आप बाधाओं को दूर कर रहे हो। तो साथियों इससे अच्छा धर्म और कोई नहीं है कि आप एक साथ तीनों की ज़िंदगी में खुशी की लहर ला रहे हो। साथियों कुछ गलत हो जाता है तो भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा हक था। अगर हम हमारे हक के लिए पैसे नहीं खर्च कर सके, हम 5,000 10,000 रुपये दे करके हमारी ज़िंदगी नहीं बचा सके, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा और हमें भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों भगवान अपने हक के लिए मौका देता है, अवसर देता है लड़ने के लिए, तो वो अवसर है हमारे पास में। इस अवसर को हम नहीं खो सकते कैसे भी। साथियों फिर से मैं कहना चाहूँगा, जो सेलेक्टेड है कम से कम वो बड़ी राशि करो, क्योंकि वो इतनी बड़ी राशि नहीं है, उनके लिए बड़ी राशि नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी ज़िंदगी बच रही है, उनको नौकरी मिल रही है। साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें, 5-10 हज़ार रुपये देकर आपकी नौकरी बच रही है, क्योंकि सारा मामला कोर्ट के अंडरटेकिंग है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। कुछ भी गलत होता है तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। साथियों लगातार 2 पैरवी के पैसे चाहिए हमें। दूसरी पैरवी के लिए जब तक पूरे पैसे नहीं होंगे तब तक हम रिस्क कैसे लें बताओ। हमारे पास एक पैरवी का पैसा पूरा है, दूसरी पैरवी का अभी 25% भी नहीं हुआ है, जबकि दूसरी पैरवी होना तय है लगभग। इसलिए सभी बीएसटीसी धारियों से ये अपील है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने एक भी रुपये अभी तक नहीं दिया है और वो हमको बल्कि ज्ञान देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं नज़र में। लेकिन साथियों अगर उनमें आपकी ये खुशी मातम में न बदल जाए, इसलिए अंतिम प्रयास हमें करना ही होगा। हाँ ये प्रयास अंतिम ही है, क्योंकि अब फाइनल जजमेंट आएगा और यदि आपका ये सहयोग रहा तो जिस तरह से हमने राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर जो फैसला देखा था वही फैसला आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बशर्ते आपका सहयोग साथियों पूरा होना चाहिए। SBIN अपना अकाउंट है 388718138009। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो नंबर है वो है 9460003002। IFSC कोड SBIN 0031053। साथियों मेरे अकाउंट पर पेमेंट करने में समस्या है तो सुशील बिश्नोई जी के गूगल, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है 9001154400। ये सुशील बिश्नोई जी के हैं। साथियों हमने जो मेहनत की हमने दिखावा नहीं किया है। यदि हम हमारे पूरे प्रयासों को आप दिखाएं तो शायद आपके पास समय कम पड़ जाएगा देखने के लिए। आपको हमने चौथा हिस्सा भी नहीं बताया कि हमने क्या क्या संघर्ष किया, क्योंकि संघर्ष समिति की आदत रही है कि वो दिखावा नहीं करती। जो भी प्रयास करते हैं सारे अंडरग्राउंड होते हैं और ये सब आपको बाद में देखने को मिलेंगे जब जीत हासिल हो जाएगी। पहले कुछ भी बकान नहीं करते हैं। साथियों क्या क्या प्रयास नहीं किया और पूरी पारदर्शिता के साथ आपके समक्ष हिसाब रहेगा किस एडवोकेट को कितने गए। आपको पहला उदाहरण इसी केस का मिलेगा जहां आपको पूर्ण सावधानी, पूर्ण पारदर्शिता आपके सामने दी जाएगी कि ये है हमारा पैसा लगा है। साथियों आप ये ना समझें कि हम तो सेलेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों जब बुरे दिन आते हैं कह करके नहीं आते हैं, अचानक समय ख़राब हो जाएगा। सबसे अच्छा यही है जो मौका हमें ईश्वर ने दिया है वो उसके लिए आप पूर्ण तरीके से आप पूरा उस पर दाव लगा दें और रिस्क न ले 1% भी। किसी भी तरह से हमें ये बाजी जीतनी है। साथियों अब ये अंतिम दौर है। अंतिम दौर में आप
सहायता नहीं करोगे तो जीवन भर ऐसा कभी समय नहीं मिलेगा कि आप सहायता के लिए तरसोगे हम किसको सहायता करें, क्योंकि फिर आगे कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वो यही होगा, फाइनल यही अंतिम सत्य रहेगा। फिर बीएसटीसी हारती है तो इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा, और बीएसटीसी जीत जाएगी उसे स्वीकार करेंगे ही, हंसी हंसी करेंगे। लेकिन आप इस हंसी को शायद पता नहीं किस रूप से क्यों कंजूसी कर रहे हो वीआर पेमेंट के लिए। अब तो आप सिलेक्शन ले चुके हो यार, 2.5-3 करोड़ के आप मालिक बनने जा रहे हो, लेकिन फिर भी पता नहीं आप क्यों कंजूसी कर रहे हो। अरे दूसरे की तरफ मत देखो, जो नहीं कर रहा है नहीं कर रहा, वो उसका मन है उसके साथ है, लेकिन आप तो सही रहो कम से कम। आप दूसरे को क्यों देख रहे हो? आप ये देखो भाई हमें तो मदद करनी है, क्या हो जाएगा आपकी मदद करने से यार? धर्म के नाम पर 2.5-3 लाख रुपए आप खर्च कर दोगे, ये भी तो एक धर्म है। अपने माँ बाप की जो सपने हैं उनको साकार करना, अपने सपने साकार करना, अपने छोटे बहन भाई बीएसटीसी धारी उनके सपने साकार करना, इससे अच्छा क्या होगा? दुआओं में साथियों बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए आप अंतिम समय में सहायता करें। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा थोड़ा, लेकिन साथियों पर डे कम से कम हमारे पास 4 लाख रुपए जब तक नहीं आएंगे तब तक दूसरी पैरवी का पैसा नहीं होगा। पहली पैरवी का शायद कंप्लीट हो गया है, उससे ऊपर भी हो चुके हैं 2-3 लाख, लेकिन ये है कि आप लगातार सहयोग बनाए रखें, क्योंकि दूसरी पैरवी का पैसा जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हमारे पास में बहुत बड़ी रिस्क है, और पता नहीं सीनियर एडवोकेट साहब से हम फिर पैरवी करवा पाए या नहीं करा पाए। लेकिन जब तक सहयोग आपका रहेगा तो हमें उम्मीद है निश्चित रूप से कपिल सिब्बल जी पैरवी करेंगे और जीत दिलाएंगे हमें। साथियों इसलिए पेमेंट बरकरार रखें। धन्यवाद।